तो आज हम एक बार और डेटा मॉडल को समझेंगे कि डेटा मॉडल इसका ही मेन रोल होता है डेटा को प्रॉपर डेटा को फेच करने के लिए। यदि हमने डेटा मॉडल में गड़बड़ी कर दी तो हम हमें कोई भी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं मिलेगी, मिस इन्फॉर्मेशन देगा ही हम, है ना। तो आज हम डेटा मॉडल के बारे में समझेंगे। आवाज मेरा क्लियर है आज? हाँ सर, आवाज आ रही, क्लियर आ रही। ये तीन जगह से मैं इंपॉर्टेंट केस एडमिट होता है, हाँ। So तीन मोड से ज्वाइन किया है। हाँ, So स्क्रीन मोड, मोबाइल, वही तो। एक मोड से ज्वाइन कर। और कहीं से भी ज्वाइन नहीं हो पा रहा, तीन जगह से चौथी जगह पर आ गया है। हाँ, देखो क्या कर रहा है, ये समझ भी नहीं आ रहा। ज्वाइन क्यों नहीं होता है? पता नहीं। नेट प्रॉपर नहीं करता। हाँ, कहीं से भी ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। चार चार पांच पांच हो गए थे। वैसे तो ज्वाइन नहीं करवा। हाँ, वही तो ये सब है ना। तो दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा। याद आएगा, फिर आएगा, तेरे बात चाहिए कोई बात। ये तीन चार चार जगह से ज्वाइन कर रहा है, या तेरे रिकरिंग रिकरिंग रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। That is from laptop. तो जैसे ज्वाइन हुआ नहीं तो ये मैसेज दीजिए आएगा उसको। ज्वाइन रूम, वो वेटिंग रूम में रहता है ना क्या? तो इसको आप ही रिमूव कर सकते हो। कर दीजिए। एक दो बार रिमूव करता हूँ। इसको ज्वाइन करता हूँ। क्या रूम को वो करा ना मैंने वेटिंग वाला, तो उसमें दिक्कत हो गई। बाकी सब ज्वाइन हो रहे हैं, इसका पता नहीं क्या करता है। ओके। सचिन भी ना आगे देखा, इसका कुछ वहीं से प्रॉब्लम है अच्छा। हाँ। लेट्स लो ऐसा भी। हाँ, सचिन भी ना तो हो गए जो। चलिए आज हम फिर से वो ऑल डेटा वाली बात करें। हाँ ऑल डेटा। देखिए, ऑल डेटा वाली फाइल में ले रहा हूँ, और आज आपको ये भी बताऊंगा वन टू मैनी, मैनी टू वन, जो कॉर्डिनलिटी की कौन कौन बात कर रहे हो, साहिल पूछ रहे थे, है ना। तो आज हम कॉर्डिनलिटी को भी थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। और चलिए सब टेबल में शीट्स पूरी ले लेता हूँ इसमें। और फिर स्टिक कौन सी ले रहे हैं उसको मुझे पता नहीं। ऑल डेटा ऑल डेटा। ऑल डेटा वाली,
तो नहीं मिली यार, सबको भेजी है मैंने। टैक्स करनी चाहिए टैक्स। इन लोगों से पूछ भैया, भेजी है मैंने पूरी सीटें यार सबको, तुझे नहीं मिली मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सर वन थिंग जैसे आपने पहले बताया कि हम लोग लोड डाटा भी करते हैं। हम्म। लोड डाटा जो हम लोग करते हैं, लोड लोड हम्म। और एक अपन ट्रांसफॉर्म जैसे सेकंड जो लास्ट हाँ, सेक्शन था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था मैंने। ट्रांसफॉर्म कर, अभी अपन ट्रांसफॉर्म ही कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा क्लीन करूंगा डेटा के, ट्रांसफॉर्म में हम क्लीन कर लेते हैं पहले। प्रॉपर डेटा को प्रॉपर तरीके से वहां भेजेंगे तो डेटा मॉडल बनाने में आसानी होगी, नहीं तो वापस हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा बार बार। एग्जैक्टली। उससे बचने के लिए कि एक बार ट्रांसफॉर्म कर ले तो हमें वापस वहां ना आना पड़े। और ये भी अपन कर सकते हैं, है ना? हाँ, ट्रांसफॉर्म पहले ही करना पड़ता है डेटा को, बिना ट्रांसफॉर्म के लोड नहीं होता। वो तो मैंने कर दिया था उस दिन, हाँ वही। है ना, वो मैंने कर दिया था। सर आपने अलग से क्या की थी क्या? नहीं यार। वो पावर क्वारी वाली नहीं है ना सर? हाँ, पावर क्वेरी में डेक्स क्वेरी देख। नहीं ये पावर क्वारी इसीलिए सर नहीं जाता। पावर पीआई में जाना, पावर क्वेरी में नहीं, डेक्स क्वेरी में जा भैया। डेक्स करके फोल्डर होगा। अरे यार, हो ही नहीं सकता यार दादा। आपने जो स्टार्टिंग यहाँ पर ये पावर यहाँ पावर पावर डेक्स पे जाओ। में पावर क्वेरी बड़ा हुआ है। तुमने डाउनलोड नहीं किया होगा पूरा। नहीं डाउनलोड करके मैंने कॉपी करके डेस्कटॉप पे अलग से अपने फोल्डर में। तूने कौन से लिंक से कॉपी किया था, एक बार और देख उस लिंक पे कौन कौन सी फाइल है। पावर बीआई का फोल्डर है उसमें डेस्क पावर डेस्क। हाँ ये फोल्डर अलग अलग है, बताइए यहाँ से आपने डाउनलोड करा ना? आपने एक ही फोल्डर डाउनलोड किया लगता। एक्सट्रैक्ट करो ना। हाँ। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जो काम करते हैं जब भी डेटा लिया है, तो रिमूव ब्लैंक रोज हट करते हैं, सबसे पहला काम, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आया, रिमूव ब्लैंक रोज, फॉर्म के अंदर गए और रिमूव रोज में रिमूव ब्लैंक रोज, ये पहली टेबल का कर दिया मैंने। 100% डेटा वैलिड है। और थोड़ा सा डेटा टाइप को भी मैं देखूंगा कि यहाँ 1 2 3 है, तो ये बकायदा इंटीजर है। यहाँ 1 2 3 है, इंटीजर है। यहाँ पे एबीसी है, टेक्स्ट है, इंटीजर मतलब अल्फा न्यूमेरिक है। है। यहाँ पर टाइटल मेरा नल है, ठीक है ना, 100% एम्प्टी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जी। है ना। फर्स्ट नेम एरर नहीं है, बस इसमें मेन एरर का रहता है, एरर नहीं होने चाहिए। फर्स्ट नेम मेरा 100% वैलिड है, ठीक है। ठीक है। मेरे पास मिडिल नेम नल है पूरा 100%। लास्ट नेम मेरे पास 100% वैलिड है। फिर नेम स्टाइल मेरे पास प्लस माइनस वाला है ना, 100% वैलिड है, फॉल्स एंड ट्रू होगा इसके अंदर। यदि यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पता चलेगा कौन कौन सी कैटेगरी पूरी फॉल्स है। तो फॉल्स से मतलब मेरे किसी काम का नहीं है ये वेरिएबल, यदि एक ही चीज है, कांस्टेंट चीज दी हुई है, या कोई नंबर एक कांस्टेंट ही पूरे में भरा हुआ है, तो वो वेरिएबल कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा मुझको। ठीक है। तो ये फॉल्स फॉल्स है, इसके अंदर ट्रू कहीं भी नहीं है, तो दिस इज नॉट इंफॉर्मेटिव वेरिएबल। ओके। फिर अपन आते हैं बर्थ डेट में 100% वैलिड है। मैरिटल स्टेटस पे 100% वैलिड है ना। 5 एस लिखा हुआ है कहीं, इसमें भी 2 3 कैटेगरी होंगे, एम और एस, मैरिड और सिंगल। इज इट क्लियर। सफिक्स वगैरह हमारा 100% नल है, एम्प्टी है। जेंडर हमारा एबीसी है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, मेल और फीमेल। ईमेल आईडी हमारे पास 100% सभी लोगों की है, ठीक है, एबीसी है वो। ईयरली इनकम हमारी इंटीजर फॉर्मेट में है लोगों की। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी इंटीजर फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे पता चल सकता है, सभी जीरो दिए हैं, ये भी इंफॉर्मेटिव नहीं है, ठीक है। आप किसी दूसरे वेरिएबल की मदद से भी ये नहीं भर सकते कि कितने बच्चे होंगे। ये मिसिंग एट रैंडम, ठीक है। ये वेरिएबल हमारे किसी इंफॉर्मेशन का नहीं है। नंबर चिल्ड्रन एट होम, है ना, ये भी जब ये नल है तो बच्चे ही नहीं है, तो कहाँ से घर पे होंगे बच्चे। जब बच्चे ही नहीं है तो घर पे बच्चे कैसे होंगे। मिला तुम्हारा। डाउनलोड वाली रुको 1 मिनट।
एक अमाउंट दे रहा है मेरे को, दे रहा है सुबह, भेज दे रहा हूँ। भाई को व्हाट्सअप कर दो, कुछ कर दो। मुझे वन क्वेश्चन कि जैसे टोटल चिल्ड्रन कुछ इंफॉर्मेटिव नहीं है, देयर आर सम कॉलम्स जिसमें नल है, इंफॉर्मेटिव नहीं है, तो वी आर आल्सो ऑथराइज्ड टू रिमूव दोस। अगर रिमूव दोस वन, ये कैन उसमें से किसी डाटा पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा हम आगे बढ़ने तो? कुछ नहीं पड़ेगा, फीचर सिलेक्शन के जाता है। ठीक ठीक दैट इज अ पार्ट ऑफ फीचर सिलेक्ट, कौन सा फीचर रखना है कौन सा नहीं। ठीक। आप इस डेटा के फालतू के कॉलम वहां लोड करोगे तो वेयर हाउस में लोड बढ़ेगा, एग्जैक्ट जब लोड बढ़ेगा तो वहाँ स्पीड कम होगी। एग्जैक्ट। तभी अपन ये कॉलम रिमूव करें, अभी खाली अपन पढ़ रहा है, वी विल रिमूव दिस कॉलम, ये सब पूरा ट्रांसफॉर्म का ही पार्ट है। ठीक है। फिर आते हैं अपन, एजुकेशन दी है, एबीसी है ना, डिफरेंट कॉलेज होंगे, दे रहा है, हाई स्कूल है क्या है, मतलब जो भी लेवल ऑफ एजुकेशन इज गिवन। फिर स्पेनिश एजुकेशन मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मुझे इंग्लिश में ही एजुकेशन के नाम चाहिए। स्पेनिश का क्या करूंगा, मुझे डेटा एनालिसिस करना यहाँ कर रहा हूँ, स्पेन में थोड़ी। हाँ, स्पेनिश डेटा होता और उसके हिसाब से कर रहा होता तो मैं रखूंगा उसको, तो यहाँ जरूरत नहीं। आई रिमूव दिस कॉलम। फ्रेंच एजुकेशन भी नहीं चाहिए मुझे, इंग्लिश ऑक्यूपेशन मेरे काम का है। फिर स्पेनिश और ये सब ऑक्यूपेशन दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसके अंदर ये सब कॉलम डले हुए हैं इसके अंदर कि आप क्या करते हो ट्रांसफॉर्म में, ये कॉलम रिमूव करते हो कि नहीं करते। आपके वेयर हाउस पे लोड कम से कम होना चाहिए डेटा का, वहां कम से कम जगह घेरेगी, ये तो स्पेस फालतू का घेर रहा है, ये तो आपका डेटा सोर्स है। भाई ईटीएल का प्रोसेस क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करना, एक्चुअली होता है STEL, अपन ईटीएल बोलते हैं, STEL, एस फॉर सिलेक्ट। आपने पढ़ा है सिक्वल, सिलेक्ट यानी कॉलम होते हैं, तो सिलेक्ट द फीचर, सिलेक्ट द कॉलम, किस कॉलम को लेके जाना है, किसको नहीं लेके जाना है, तो सिलेक्ट करना, फिर एक्सट्रैक्ट करना उस कॉलम, फिर एक्सट्रैक्ट करना, डेटा सिलेक्ट करने को, ये कॉलम चाहिए हमें। फिर उसको ट्रांसफॉर्म करें, फिर लोड, तभी डेटा सोर्स पे है अपन। यहाँ पहले सिलेक्ट कर लो, मतलब जो कॉलम काम के नहीं उनको अनसिलेक्ट करो, रिमूव करो, फिर ट्रांसफॉर्म करो इसको, मिसिंग वैल्यू वगैरह यदि कुछ भरना है कुछ करना है, वट इट, और इसके बाद लोड करो, पूरा प्रोसेस ये हो, गॉट इट। तो फिर इसके बाद आ रहा है इसमें होम ओनिंग फ्लैग। तो होम ओनिंग फ्लैग के अंदर भी है, 0 1 है, जिनके पास घर है 1 है, जिनके पास नहीं है 0 है, इंफॉर्मेटिव है ना। नंबर ऑफ, नंबर कार्स ऑन, है ना, कितनी कारें हैं किसके पास, एक कार है, दो कार है, ठीक है, ये भी हमारे इंफॉर्मेटिव है। एड्रेस लाइन दिया हुआ है, एड्रेस लाइन टू नल है पूरी, 100% किसी काम के नहीं है, ठीक है। फोन नंबर दिया हुआ है, पूरा 100% वैलिड है। डेट फर्स्ट परचेज की दी हुई है, पहली परचेज उसने कब करी, ठीक है ना। देन कम्यूट डिस्टेंस क्या है ना, ऑफिस से घर जाने के, घर से ऑफिस जाने का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड कम्यूट डिस्टेंस, ठीक है। वो भी हमें एबीसी में दिया है, इतने माइल्स इतने माइल्स, और एज दी हुई है मुझे इंटीजर। अब इसमें जो कॉलम मेरे काम के नहीं है, डेटा टाइप सब में सही है, वैलिड अनवैलिड, एरर कहीं नहीं है, एरर पे मुझे काम करना है, ठीक है। अब यदि मैं वापस आता हूं तो मेरे को पहला कॉलम ये टाइटल, चाहूं तो मैं इसको फिल कर सकता हूँ, मिस्टर मिसेस मिस, याद आया, कर सकते हैं। कर सकता हूँ, मुझे जेंडर भी दिया और मैरिटल स्टेटस भी दिया मुझे। जेंडर में एम और एफ दिया है, और मैरिटल स्टेटस में एम और एस दिया है, एम फॉर मैरिड और एस फॉर सिंगल, और जेंडर में एम फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल। तो मैं इस टाइटल कॉलम को भर सकता हूँ, कॉलम में कंडीशंस वाला भी था। ठीक है ना, इस कॉलम को मैं फिल कर सकता हूँ। अब इसमें फिलअप फिल डाउन तो होगा नहीं है, हाँ, इसमें अपन को सेम कॉलम,
एक सेकंड, मैं इसमें भी टेक्निक लगाने की सोच रहा हूँ। मैं नहीं तो नया कॉलम बनाना पड़ेगा मुझे, मैं चाहता हूँ इसी कॉलम में फिल कर। वो मैंने लास्ट टाइम किया था ना, वो तो नया बनाया था, मैं नया नहीं बनाना चाहता हूँ। ये इसमें ट्रांसफॉर्म एक सेकंड में करता हूँ। देखता हूँ यदि ऑप्शन होगा तो वी कैन यूज दैट ऑप्शन कि वी कैन फिल हियर द वैल्यूज इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए न्यू कॉलम। इसी में हम वो चीज भर दें, है ना। एक एक नया कॉलम बनाएंगे, इसको रिमूव फिर करना पड़ेगा। मैं देख लेता हूँ उसका ऑप्शन इसमें मिलता है। एक सेकंड है ना, मैं बता रहा हूँ इसमें। देखते हैं क्या बोलता है। नहीं है ऑप्शन। सर रेड कॉलम करके इसको ड्रैग कर देना होगा। एक कॉलम करके ही होगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। चलो मैं पूरा समझ रहा तो व्हाट वी विल डू, वी कैन यूज अनदर कॉलम। इस कॉलम को पहले ड्रॉप कर देते हैं, आपको ये है ना। आप इसको करें। रिमूव, ये कॉलम रिमूव कर दिया। अब मैं एक नया कॉलम ऐड करता हूँ, ऐड कंडीशनल कॉलम। ठीक है ना, ये हम पहले कर चुके हैं। यस। तो कंडीशनल कॉलम को मैं टाइटल नाम देता हूँ वापस से, और यहाँ पर लूंगा जेंडर। सफिक्स के नीचे सफिक्स के नीचे सफिक्स के नीचे जेंडर एंड नेम, और इधर लिखेंगे मिस्टर। एड क्लोज। अब लेंगे मैरिटल स्टेटस, है ना। सफिक्स करते हैं। मैरिटल स्टेटस यदि मैरिड है तो मिसेस, है ना, एल्स मिस। ओके, ओके कर देंगे। आई विल गेट द स्टार, टाइटल आ गया मेरे पास, मिस्टर मिस। ये कॉलम तो मैंने बना दिया, वो हटा। अब बात आ रहा है यहाँ मिडिल नेम, इसको हटा देंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिमूव करो, मेरे किसी काम का। ये भी पूरी फॉल्स वैल्यू नेम स्टाइल, एक ही वैल्यू है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये कोई इन्फॉर्मेशन है, ट्रू होती दो चार पांच जगह भी तो मान होता है ना। तो ये कोई इंफॉर्मेटिव नहीं है, रिमूव दिस। ये सब ठीक है। सफिक्स पूरा 100% मेरे पास ना ले, तो रिमूव करो। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन मेरे पास पूरा ना ले, तो मैं इसकी कोई भरपाई भी नहीं कर सकता। कर सकता हूँ,
किस भी यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कोई ऐसा कॉलम ही नहीं है जो मुझे बताए कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, जिससे मैं कैलकुलेट कर पाऊँ। फिर होम ओनरशिप फ्लैट, घर है कि नहीं है, नहीं है तो इसमें जीरो है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बाद एक और था, जो अपन ने शायद ऑक्यूपेशन भी हो जाएगा। ये था ना, टोटल चिल्ड्रन। टोटल चिल्ड्रन क्या है, ये भी तो जीरो ही था, इसको भी हटाएंगे, हाँ ये हट जाएगा, ये तो फ्लैग वाला रहेगा। नंबर ऑफ कार ऑन 1 2 पे ये रहेगा, ये रहेगा। ये जो अपने पास एड्रेस लाइन 2 है, पूरा नल है, यहाँ कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है ना। रिमूव कर दो माइल से, ये है। अब ठीक है, इसमें डेटा में पहले फाइल में, अब इंटरनेट सेल्स की बात करें। अब इंटरनेट सेल्स में भी सबसे पहले मैं क्या करूँ, ये फैक्ट फाइल है, ट्रांजेक्शन फाइल है ना। इसमें भी सबसे पहला तो काम हमें वही करना है कि यदि कोई ब्लैंक रोज हैं उनको रिमूव कर दें। तो सर एक क्वेश्चन था, वेनेवर मतलब कहीं किसी इंडस्ट्री में हम लोग जैसे डाटा मॉडल बनाते हैं, है ना, व्हेन वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द डाटा, तो जो स्टार्टिंग स्टेप रहेगा वो हमारा रिमूव रोज ही रहेगा। रिमूव ब्लैंक, फर्स्ट स्टेप वुड बी रिमूव रिमूव नहीं तो क्या होगा, डायमेंशन टेबल हो तो डुप्लीकेट भेजेगा, वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर। ओके ओके हाँ एग्जैक्टली। क्या होता है, डायमेंशन टेबल के अंदर हर वैल्यू यूनिक होती है। जैसे एक डायमेंशन टेबल यहाँ दिखाता हूँ, वो छोटी सी, ये डायमेंशन टेबल। जी तो यहाँ देखिएगा जितना भी नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, सब एक ही एक बार है। ठीक है। यदि इसके नीचे नल आ रही होती तो 3 4 5 भी नल वैल्यू होती, तो मैनी टाइम्स हो गए, हम मल्टीपल टाइम्स हो गए, डुप्लीकेट वैल्यूज होगी। जब इस डायमेंशन टेबल का मैं इंटरनेट सेल से रिलेशन बिठाने की कोशिश करूंगा, तो जबकि यहाँ से 1 टू मैनी रिलेशन होना चाहिए, वहां इसमें 1 है, उसमें मैनी है, इसमें नहीं। पर यहाँ क्योंकि नल रोज है 3 4, तो मैनी टू मैनी रिलेशन बनाएगा वो। एग्जैक्टली वही मैं टकरा रहा है। कोऑर्डिनेलिटी समझ में आ रही है आपको। हमेशा डायमेंशन से फैक्ट टेबल पे 1 टू मैनी रिलेशनशिप होती और वो रिलेशन में नहीं बना रहा है, मतलब कुछ गलत है। है, गलत कर रहा है वो, एग्जैक्ट मतलब फाइनली डेटा अपना क्लीन नहीं है। क्लीन नहीं। एग्जैक्टली मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कभी भी डेटा मॉडल में नहीं होने चाहिए, वो है मतलब डाटा गलत है। गलत मैंने तो मैंने होना ही है। होने नहीं चाहिए। अब जैसे अपने मूवीज डेटा था पहले, आपने करा होगा काम उसमें, है ना। मूवीज डेटा में आपने काम किया था सिक्वल में, मूवीज का डेटा था, जिन लोगों ने सिक्वल किया साथ ध्यान होगा। उसमें मूवीज की एक टेबल थी जिनमें मूवीज का नाम था, हाँ, और एक टेबल थी एक्टर्स की, इसमें एक्टर्स की डिटेल थी, आमिर खान की एज इतनी थे, है ना, और नाम दिया, और उसकी एक्टर की आईडी, 3 कॉलम थे, एक्टर आईडी, एक्टर नेम और उसकी एज, 3 चीजें थी। तो हर एक्टर की एक ही रो होगी, आमिर खान की 2 रो होगी, एक्टर टेबल में एक ही रो होगी। अब एक टेबल थी मूवी की, जिसमें मूवी की डिटेल थी, मूवी की आईडी, मूवी का नाम, है ना, इस तरीके से था। तो हर मूवी का एक ही होगा रो, ठीक है। अब मैं यदि इन दोनों टेबल को कनेक्ट करना चाहूं, मूवी टेबल और एक्टर टेबल, कैसे होगा। वेयर शुड बी कॉमन कॉलम जो आपने बताया था। कॉमन कॉलम। अब मूवी टेबल के अंदर कोई भी एक्टर आईडी नहीं, हाँ और एक्टर टेबल में कोई भी मूवी आईडी, तो कनेक्ट ही नहीं हो सकते, कनेक्ट नहीं हो सकते। या फिर आप डालते हो तो एक एक्टर तो कई मूवी में काम करता है, आपने मूवी आईडी यदि आपने एक्टर टेबल में डाली, तो एक्टर का नाम मल्टीपल टाइम आ जाएगा, फिर अलग अलग मूवी आईडी, तो फैक्टेबल गड़बड़ हो जाएगा मामला। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक अलग टेबल बनाते हैं जिसमें दोनों आईडी होती है, मूवी आईडी और एक्टर आईडी।
एक यूनिक अपन अपने हिसाब से निकाल के बना लो, बना लेते है हैं, ना, और फिर उससे उसको फिर उसको कनेक्ट करते हैं। इसमें डुप्लीकेट होते हैं, इसमें डुप्लीकेट होते हैं उस टेबल में, मूवी आईडी। कि भाई उसमें एक्टर आईडी कई बार होगा, एक एक्टर ने कई मूवी में काम किया, तो मल्टीपल मूवी आईडी से मैच कर रहा होगा कि नहीं एक्टर। ऐसे ही एक्टर आईडी में भी अपन देखें तो एक मूवी के अंदर कई एक्टर काम कर रहे होंगे, सेम मूवी आईडी में राजेश खन्ना भी होगा, सेम मूवी आईडी के अंदर आमिर खान भी होगा यदि उन्होंने साथ काम किया है, गोविंदा भी होगा उस मूवी आईडी में एक्टर, कादर खान भी होगा। इज इट क्लियर? सेम मूवी आईडी है पर एक्टर्स आईडी आर डिफरेंट, और सेम एक्टर आईडी है और मूवी आईडीज आर डिफरेंट बिकॉज द वन एक्टर हैज डन वर्क इन मैनी मूवीज, है ना। So you need to say that there will be no common column. So we have to make a separate. सेपरेट वो देंगे, या तो अपन को बनाना पड़ेगा दिमाग लगा के, Exactly. या फिर वो लोग देंगे कि भाई ऐसा ऐसा है। तो अपन क्या करेंगे कि मूवी टेबल को वो एक्टर, मूवी एक्टर टेबल जो अपन ने बीच में दोनों आईडी वाली बनाई उससे कनेक्ट करेंगे। उससे कनेक्ट करेंगे। तो मूवी टेबल तो अपनी डायमेंशन टेबल है, बिल्कुल। और ये डुप्लीकेट वाली है, डुप्लीकेट तो वाली। ये फैक्ट टेबल होगी एक प्रकार की। हाँ। तो वन टू मैनी रिलेशन बैठा है इसमें, और ऐसे ही एक्टर टेबल का भी इसके साथ क्या हुआ, वन टू मैनी रिलेशन। हाँ, 21 पर यदि आप वाया वाया रिलेशन देखोगे मूवी और एक्टर टेबल का, तो वन टू वन हो गया, 1 to 1 हो गया। पास हो गया ना, वन टू वन। तो इस प्रकार से कार्डिनलिटी कई बार बिठाना पड़ा। So 1 to 1 is also acceptable. हाँ, वन टू वन एक्सेप्टेड, मैनी टू मैनी कभी भी नहीं करना, Many to many. वो बहुत साइड रिलेशनशिप शो करता है, सिंगल रिलेशनशिप नहीं, ठीक है ना। अब यहां पर भी हम देखते हैं, फिर अब इंटरनेट सेल्स पे आ जाए। प्रोडक्ट की है इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3। ऑर्डर डेट की है इंटीजर है, ड्यू डेट की है इंटीजर है, शिप डेट की है इंटीजर है, कस्टमर की है इंटीजर है, प्रमोशन की है इंटीजर है, करेंसी की है, ये अपना 100 ही दे रहा है, कोई मतलब नहीं। है ना। यहाँ भी देखिए प्रमोशन की, किसी काम कर रहे हैं। मिल जाएंगे। सर ये जो सबसे पहले जो वो आ रहा है आपको ये बैलेंस एरर, ये कैसे आता है? ये व्यू पे जाएंगे, कॉलम क्वालिटी, और इसको हटा देंगे तो हट जाएगा, इसको चेक कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। ये जैसे लार्ज डाटा में सर ये जो कॉलम क्वालिटी वाला है ये एसेंशियल है सर। हाँ, उसमें आपको देखना ही पड़ेगा। एक्यूरेसी लेवल से बता रहा है clearly। अब सेल्स टेरिटरी की है, इसमें 4 दे रहा है, यूज में नहीं आएगा पर ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। Okay। सेल्स टेरिटरी अपन स्टेबल है, हम्म। इसलिए कनेक्ट हो सकता है ये, क्या 4 नंबर पे मतलब इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। बाकी की करेंसी का तो लेना देना नहीं है ना कहीं, करेंसी की करेंसी टेबल नहीं है, प्रमोशन की प्रमोशन टेबल की होगी, कस्टमर की जरूर मेरे पास काम आ सकती है, क्या वो भी डेफिनेट है इसलिए काम आएगी। ड्यू डेट की वगैरह आपका कहीं काम आ सकता है दो टेबल को जोड़ने के लिए, है ना। हेलो, हाँ मैम नमस्कार, बस चलते हैं। अच्छा अच्छा, मैं कर रहा हूँ उस पे काम, इन्फ्लुएंशियल का क्वांटिटेटिव का मैंने कर तो दिया, रिजल्ट को खाली फॉर्मेट कर बन निकाल लिए, सब रिजल्ट अच्छे आए। मैं सैटरडे इसको फाइनल कर दूंगा शाम तक मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, नहीं नहीं कर दूंगा, मैंने रिजल्ट पूरे निकाल लिए और सब रिजल्ट बहुत अच्छे आए। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। हाँ, क्योंकि उसकी जो डिजाइन भी थी ना, तो एक तो उनने हाइपोथेसिस कहीं भी नहीं दी थी, खाली ऑब्जेक्टिव दिए थे, और हाइपोथेसिस कहीं, तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने में बहुत टाइम लगता है आपको मालूम है, और उसका डिजाइन भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें कहीं पे अपना एसएमई भी मतलब वो
अपना मैथमेटिकल मॉडलिंग भी है कहीं पे सिंपल हाइपोथेसिस भी है, तो 3 4 चीजें बिल्कुल हो सकता है, और इंटरनेशनल पेपर में हो सकता है। हाँ, बहुत अच्छा स्टडी है उसका, मटेरियल भी बहुत अच्छा है, डेटा भी बहुत अच्छा है, और रिजल्ट बहुत बहुत खूबसूरत आए। हाँ, अरे बहुत अच्छे रिजल्ट आए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आराम से निकल जाएंगे, उसके तो डिजाइन अलग अलग चीजें हैं ना, तो पेपर अच्छे निकल जाएंगे, 3 4 पेपर डिजाइन अलग अलग चीजों को लेकर। वो फार्मुलेशन में मुझे टाइम लगा थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है कि जब इस तरह का डेटा होता है फिर क्वालिटेटिव इसके बात करता है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था क्वांटिटेटिव में। नहीं, जब वो जल्दी करूंगा, है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, तो इसमें फॉर्मुलेशन में बहुत टाइम लगा मुझे, पर रिजल्ट बहुत अच्छे आ गए उसके अंदर, है ना। बस मुझे क्या फॉर्मेट करना है, वर्ड पे रखना है सब, मुझे टेबल वेबल बना के रिजल्ट सब निकाल लिए हैं। अब क्या है, मुझे टेबल में सब लिखना पड़ता है। आर में क्या टेबुलर फॉर्मेट में नहीं देता है ना, डायरेक्ट देता है, तो उसको टेबल बना बना के सब रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, आ जाइएगा आप, ये ऑनलाइन मेरा कोई बैच में बता दूंगा टाइमिंग, आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। हाइब्रिड बैच रहते हैं, हाँ मेरे तो हाइब्रिड बैच रहते हैं, हाइब्रिड रहते हैं बैच, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पावर बैच अभी होने वाला है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, है ना। मैं देख लेता हूँ, सिर्फ मीनाक्षी से कल पूछ लूंगा, है ना। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो अब ये अपन की इसमें से हटाएंगे नहीं कोई भी, कौन सी की कहाँ यूज हो जाए, क्योंकि कुछ की तो इसकी यूजलेस है ना, पर कुछ की काम की है, जो काम करेंगे आगे के लिए, अपन हटा देंगे तो बाद में मॉडल में दिक्कत करेगी। यूनिट प्राइस वगैरह सब कुछ ठीक है, और एडिशनल अमाउंट है 1 2 3 डेसिमल में है, बाकी ऑलमोस्ट इसमें ठीक लग रहा है मुझे, कोई ज्यादा फैक्ट टेबल के अंदर इतना काम होता है, फैक्ट टेबल में मोस्टली जितने की है रखे रहने देना चाहिए, क्योंकि वो कुछ टेबल हटा दिए हैं इसमें से मैंने, तो उसकी की ऑलरेडी वहां पड़ी है, प्रमोशन की पड़ी है ना, तो ये सब की इसलिए पड़ी कि वो टेबल मैंने दूसरी हटा दी, वो की से कनेक्ट हो, आप चाहें तो आप हटा सकते हैं उनको, कोई इशू नहीं है ना, कोई इशू नहीं है इसमें। अब सर। टेन टेबल। जैसे ये करता है हम लोग काम कर रहे थे ना, हाँ। अभी जैसे जहाँ पे डल रहा है हमने उसको रिमूव भी किया है। समहाउ कभी हम लोग कुछ डेटा का कॉलम छूट जाए तो उससे कोई इम्पैक्ट? कोई इम्पैक्ट नहीं, तो स्पेस ज्यादा लेगा कुछ मुश्किल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके एनालिसिस में। देखिएगा, यहाँ पर डेट कॉलम में डेट की है, डेट है ना, डे ऑफ नंबर वीक वगैरह ये सब इसमें दिया हुआ है, सब ये अपन बात, कॉलम में क्या क्या है, डेट क्या है बताओ। भाई डेट को उल्टा ही लिखा है उसने बिना हाइफन, एमएमडी वाई वाई एमएमडीडी कर दिया। वाई वाई एम एम डी डी करा हुआ है उसने। तो ये डीडी एमएम वाई हाँ, वाई। तो कहीं पे क्या होगा, किसी टेबल में डेट की दी होगी तो उससे कनेक्ट होगा, हाँ। डेट नहीं दी हो, इसलिए हमें डेट की रखना पड़ेगी, इस मॉडल में ही दिखाऊंगा कहीं पे डेट की कनेक्ट है, ठीक है ना। बाकी अभी मैं ये भी नहीं हटा रहा हूँ, नेम स्पेनिश नेम वगैरह ये सब रहने देता हूँ थोड़ी देर, है ना, क्योंकि अपन को इतना ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट करना नहीं है। बाकी सब कुछ ठीक लग रहा है, कहीं भी एरर नहीं है मेरे पास, 100% डेटा वैलिड है इसमें। इसको भी थोड़ा सा मैं वही कर देता हूँ कि ब्लैंक रोज इसके अंदर भी हो सकती है नीचे, तो आई विल रिमूव दोस ब्लैंक रोज। ठीक है, प्रोडक्ट पे आए, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिटेलिंग हमको दी हुई है, सब कैटेगरी, कुछ कॉलम तो खाली है, पड़े रहने देंगे अभी, नल कॉलम पर भी मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ, तो जब अपन रियल टाइम वर्क करते हैं तो इन कॉलम को हटाना पड़ता है जो काम के लिए, या कॉलम इसलिए दे दिए जाता है कि ये कॉलम को आप फिल करो किसी भी, जैसे अपने कंडीशनल से टाइटल को फिल किया था, ऐसे किसी और कॉलम के म्यूटेट करके उससे कुछ कैलकुलेशन करके ये कॉलम आपको बनाना है, इसलिए कई बार वो दे देते, ठीक है, तो ये अपन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी मैं रिमूव ब्लैंक रोज कर देता हूँ, प्रोडक्ट इन्वेंट्री है मेरे पास, इसमें भी सब कुछ सही है, इसमें भी रिमूव ब्लैंक रोज कर देता हूँ, ठीक है। टेरिटरी है, सेल्स टेरिटरी, इसमें 11वां रो देखिएगा आप, एनए वगैरह लिखा है, किसी काम का नहीं है,
देखिए काम था। सर लेकिन ये अपन ये तो छोटा है तो अपन को लिख दिया उसको ऊपर से कैसे पहचान करते अपन। ऊपर से जाने के लिए आपको यहाँ कॉलम में जाना पड़ता है। क्या? हाँ जैसे यहाँ जीरो लिखा है, यहाँ आप गए ना, हर एक कॉलम चेक करना पड़ता है। यहाँ आपको कहीं पे एनए दिख जाता है। क्या ये एनए दिखा? हाँ सर्च कर लेते हैं एनए, बहुत ज्यादा है तो सर्च कर लो, एनए लिख दो, करने करते हैं, हाँ। है ना? तो ऐसे अपन कर सकते हैं इसको। ये डायमेंशन टेबल है, इसलिए ज्यादा रोज नहीं है इसमें। तो रिमूव रोज में अब मैं क्या करूंगा, रिमूव बॉटम रो। Remove what? ब्लैंक तो है नहीं वो, बॉटम रो। अब जितनी बॉटम रो रिमूव करना है उतने नंबर डालना, तो एक ही रो तो है, वन डाल दिया मैंने, उसको रिमूव तो कर। कैलकुलेट कर लीजिए। है? अरे यहाँ 11 नंबर थी, उसके पहले कौन सी थी, और कुछ था क्या? वो जो खाली दिए। हाँ। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में भी सब कुछ ठीक ही लग रहा है मुझे, तो इसमें भी रिमूव ब्लैंक रोज में कर देता हूँ, इससे आगे दिक्कत नहीं। ये मेरा पूरा काम हो गया। यहाँ मान लो मैंने डेटा मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया, अब इसको लोड करना है। क्लोज एंड अप्लाई पे जाऊंगा और लोड करूंगा सबसे पहले। ठीक है, थोड़ा सा समय लेगा। सर इसमें पाइवट भी लगती है। है? पाइवट भी लगती है। हाँ हाँ, करते हैं ट्रांसफॉर्म। सर इसमें रिव्यू में नंबर ऑफ रोज में क्या डालना होगा रखी है। वन बहुत सारी है। वन 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 लास्ट वाली देखो एने आएगा उसमें, तो वो एक ही गौतम रो तो है। उनको नीचे से कौन सी रो करना है, मतलब छोटी रो होती तो चार नंबर डाल दो। चार डालोगे तो चार रिमूव हो और जाएगी। अगर कितनी रो करना है, कौन सी नहीं करना है, कितनी रो करना फिर उससे पूछ है? ओनली नीचे से चौथी वाली में एन है हम्म। तो क्या करेंगे आपको। इसमें रिमूव कॉलम हो गया वो तो वो कॉलम को सिलेक्ट करके वहां से फिर करें रिमूव कॉलम पर्टिकुलर रो। उसमें है, बताऊंगा क्या है उसके अंदर, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, है ना? तो व्यवस्था होगी वो सब व्यवस्था है। तो इसको फिल डाउन कर दो ना। देखिएगा ये पूरा फिल डाउन डेटा मेरे पास आ गया वेयर हाउस। अब मैं इसका डेटा मॉडल चेक करता हूँ, यहीं पे पूरा खेल होता है। सबसे पहला नियम ये समझ लो आप। कि अब इधर उधर मत ध्यान दो भैया, अब तुमको पुरानी चीजें लेके मत बैठो भैया। क्या? पर अभी पूछोगे इस चीज के बारे में कि ये क्या होगा। जो फैक्ट टेबल है वो हमेशा सेंटर में रहती है। इंटरनेट सेल्स हमारी फैक्ट टेबल है, जहाँ मल्टीपल टाइम डुप्लीकेट रोज है ना, हर चीज। डायमेंशन टेबल जो होगी वो हमारी सब अलग अलग रहेगी। अब जैसे आप देख रहे हैं कि सेल्स टेरिटरी को मैं यहाँ रख देता हूँ थोड़ी देर, प्रोडक्ट यहाँ रख देता हूँ, और प्रोडक्ट इन्वेंट्री जो है वो प्रोडक्ट से जुड़ी है, तो इसको उठा के मैं यहाँ। ठीक है, अभी अपन इसमें कार्डिनलिटी चेक करेंगे सबकी। और ये कस्टमर टेबल है यहाँ, और डेट टेबल ही। कस्टमर को इधर रखो बीच। सर एक क्वेश्चन कर दीजिए। एक सेकंड रुक जाओ, ये पहले कर लेते हैं। और टेम्परेचर भी जो है। अब देखिएगा, सबसे पहले चीज ये प्रोडक्ट टेबल, अपन एक एक टेबल को चेक करेंगे ये क्या रिलेशनशिप इसने दी है। ये खुद बना देता है, जब सेम कॉलम के नेम दिखते हैं दो टेबल में तो उनके बीच में रिलेशनशिप कनेक्ट कर देता है खुद। जैसे कि प्रोडक्ट इन्वेंट्री और प्रोडक्ट टेबल की यदि मैं बात करूं तो प्रोडक्ट की दोनों में दिख रही है, हाईलाइट हुई। और मैं इस पे डबल क्लिक करके देखूंगा कि किस तरह की रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तो यहाँ दिख ही रही है कि वन टू मैनी है। भाई प्रोडक्ट का नाम यहाँ एक ही बात, प्रोडक्ट की एक ही होगी यहाँ, हर प्रोडक्ट की एक ही की होगी।
प्रोडक्ट टेबल। पर इन्वेंट्री टेबल में एक प्रोडक्ट में कई पार्ट्स लगते हैं, कई इन्वेंट्री लगती है, तो प्रोडक्ट की कई बार आएगी कि नहीं आएगी, कि एक बार आएगी बताओ। कई बार आएगी। तो मैनी हुआ कि नहीं, वो प्रोडक्ट की यहाँ पे मैनी टाइम्स होगी कि नहीं होगी इन्वेंट्री टेबल में। अब समझ में आया अभी साहिल बाबू, और इवेंट केवल से पहला ही मतलब है ना। तो वन टू मैनी, यहाँ प्रोडक्ट की एक बार है, यहाँ प्रोडक्ट की कई बार आए। इवेंट केवल कौन इन्वेंट्री प्रोडक्ट के पार्ट्स, एक प्रोडक्ट में कितने पार्ट्स होंगे, कई पार्ट होंगे, तो प्रोडक्ट की तो सेम रहेगी, उसके पार्ट्स का नाम होगा, पार्ट की आईडी होगी। तो एक प्रोडक्ट के लिए कई पार्ट होंगे तो कई बार आएगा ना एक प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की कई बार आएगी, मल्टीपल टाइम्स आएगी, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरा, ये प्रोडक्ट इन्वेंट्री हमारे यहाँ भी जुड़ गई है नीचे, ये रिलेशनशिप एडिट तो करना नहीं है, प्रोडक्ट की से प्रोडक्ट की जुड़ी है, सही बात है। मैनी टू वन रिलेशनशिप, क्योंकि प्रोडक्ट इन्वेंट्री ऊपर लिख दिया है मैंने, ये नीचे लिखा है, तो मैनी टू वन होगी। यदि इसको ऊपर लिखूंगा उसको नीचे लिखूंगा तो वन टू मैनी होगी, बाकी की नीचे हो जाता है। कर सकते हो आप, पर कोई जरूरत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव। अब सिंगल डायरेक्शन है, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल है और डबल दोनों है, तो बोथ में नहीं रखना, एक ही डायरेक्शन है। देखिए डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट टेबल से डायमेंशन टेबल से फैक्ट टेबल पे जा रहा है, मतलब मल्टीपल, फैक्ट तो नहीं बोलेंगे, मल्टीपल है, इसमें मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो डायरेक्शन इधर से इधर जा रहा है। सो दिस टेबल डिपेंड्स ऑन दिस। हाँ। प्रोडक्ट इन्वेंटरी किस पे डिपेंड करे, प्रोडक्ट, तो की किसके पास है, प्रोडक्ट के पास, प्राइमरी। इज इट क्लियर। हाँ। अब यहां हम देखें इन दोनों टेबल में, ये प्रोडक्ट इन्वेंटरी और डेट टेबल में किस चीज से रिलेशनशिप बन रही है, यहाँ डेट की से बन रही है। देखिए मैंने बताया था एक टेबल में डेट की से बन, डेट की है, और इधर देखिएगा डेट की है। डेट की है। यदि मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखाऊं तो डेट की। अब डेट की से जो रिलेशनशिप बनी है, बोथ डायरेक्शन बनी है, वन टू वन बनी है, क्योंकि डेट की यहां पर यूनिक हुई और डेट की यहां पर भी यूनिक हो, नीचे वाले यहां भी यूनिक हुई, तब तो वन वन आ रहा है ना, यूनिक है तब तो वन वन दे रहा है। तो वन टू वन तो दोनों डायरेक्शन में होंगे कि नहीं, वो भी इसके प्रभाव डालेगा, ये भी उस पर प्रभाव डालेगा, वो डायरेक्शन दोनों एक दूसरे पे प्रभाव डाले, वन टू वन ये भी ऑटोमेटिक लेता है पावर पे खुद लिया, कार्ड में। खुद लिया, कई जगह हमें भी चेंज हमें भी बनाना पड़ती, बनाएंगे अपन, बनाएंगे। मतलब गलत दे देता है तो चेक करना चेक करना जरूरी रहता है हमें। वही सर मैं ये पूछ रहा था इसमें कि जैसे हम लोगों ने पूरा डाटा फिल्टर करने के बाद जब हम लोग यहाँ पे आए मॉडल के अंदर, तो ये जो कनेक्टिविटीज ऑलरेडी बनी हुई है, हाँ है ना। जैसे मेरी दो कनेक्टिविटी बनी हुई है तो पता चला जैसे सेल्स टेरिटरी कनेक्ट ही नहीं है, तो हाँ। मतलब गलती है मुझसे कहीं, नहीं गलती नहीं है, कॉलम के नाम अलग, कॉलम का नाम है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपन देखेंगे कौन से कॉलम को किससे मैच कर, ठीक ठीक। ठीक है, वो अपन देखेंगे। अब प्रोडक्ट और इंटरनेट सेल्स की हम बात करें तो इन दोनों में मैं बताता हूँ आपको, प्रोडक्ट की इंटरनेट सेल्स में भी प्रोडक्ट की है, वहां भी प्रोडक्ट की, वन टू मैनी, यहाँ तो कई बार होगा ना, एक प्रोडक्ट कई लोगों ने खरीदा होगा, तो प्रोडक्ट की कई बार आएगी इंटरनेट सेल्स में, और यहाँ प्रोडक्ट टेबल में तो एक ही बार होगी, तो डिपेंडेंसी प्रोडक्ट की मैनी टू वन, सिंगल, वन टू वन बहुत होती है, वो भी एक्सेप्टेबल है ना। एक्सेप्टेबल, ठीक है। सर ये कहा मतलब ये मेनी टू वन मतलब इंटरनेट सेल्स से वो वाले में जा रहा है। यहाँ से मैनी टू वन, वहां से वन टू मैनी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से नहीं तो वहाँ से तो नहीं करेगा। क्लियर। अब आते हैं अपन सेल्स टेरिटरी। सेल्स टेरिटरी में
मैं बताता हूँ, यहाँ गलत है। एक्चुअली यहाँ सेल्स टेरिटरी, यहाँ भी सेल्स टेरिटरी, मैंने गलत जगह क्लिक कर दिया तो ये दब गया। ये सेल्स टेरिटरी, ये सचिन बड़ी बड़ी बाहर निकल रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? सेल्स टेरिटरी हो ये, सेल्स टेरिटरी। तो मैनी टू वन, या मैनी है, चार कई बार दिया है, और वन, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव। अब बचा यहाँ पे कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल में यदि हम देखें कस्टमर की है, तो यहाँ भी कस्टमर की, और वन टू मेनी कस्टमर्स। डायमेंशन में इफेक्ट वन टू मेनी होता है। अब यहाँ डेट की जो है, यहाँ मेरे पास कई डेट है, ड्यू डेट है, ऑर्डर डेट है, बहुत तरह की डेट है यहाँ पे। तो मेन क्या कहलाता है? मेन डेट क्या होती है? ऑर्डर डेट होती है ना, जिस दिन धंधा आया। डेट किसको मानोगे? धंधा आया उसको डेट मानोगे, जब कोर्स खत्म हो रहा है उसको डेट मानोगे? इसको डेट मानोगे? जिस दिन मेरे पास रजिस्ट्रेशन हुआ, तुमने मुझे हरे हरे नोट दिए, उसको डेट मानूंगा, या जिस दिन तुम्हें अलविदा कहूंगा उसको डेट मानूंगा? इसको मानूंगा मेन डेट। मेरे लिए डेट क्या है? ऑर्डर डेट है। स्टूडेंट का एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन, वो मेरे लिए मेन डेट है। तो मुझे ये जो डेट कॉलम है, इस डेट कॉलम को कहाँ मुझे कनेक्ट करना? ना तो ड्यू डेट पे करना है, मुझे करना कहाँ है? ऑर्डर डेट पे। अब ये कॉलम के नाम तो सेम नहीं है, इसलिए इसने कनेक्शन नहीं बिठाया। इस टेबल में डेट को क्योंकि यहाँ डेट है, डेट टेबल में, और डेट कॉलम है। ऑर्डर डेट में वो अपने इंटरनेट से ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट। अब समझ में आया? हाँ अब हमें इन दोनों के रिलेशन बिठाना है, हाँ सर। डेट को ऑर्डर डेट से कनेक्ट। ये दोनों टेबल भी अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये डेट उठाऊंगा और ऑर्डर डेट से कनेक्ट, इस पे ले जाकर देखिए डेट, और यहाँ यदि देखेंगे आप प्रॉपर तरीके से जाइएगा तो ये ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट वन टू मैनी। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, ये हो गया। ठीक है, और लोग सेम टीम और फिर भी रिलेशन बन जाता है। नहीं यदि सेम चीज है दोनों में, तो सेम डेटा टाइप है। ये मेरा एम्बिगस। देखिए क्या कर रहा है ये, क्यों एरर दे रहा है, मैं बताऊं आपको। एक रिलेशन इसने अपनी तरफ से बिठा दी, डेट टेबल का प्रोडक्ट इन्वेंटरी, जो कि डेट की से बिठाया है इसने। तो अगर डेट की से वहां अगर बैठा हुआ रिलेशन तो वहां पे यहाँ नहीं बैठा, यहाँ नहीं देता, यहाँ उसको नहीं, इनएक्टिव करना पड़ा। इसको इनएक्टिव करो, हटाओ मत। वो भी बता देंगे। हाँ, तो इसको कैंसिल करूंगा, और इधर का जो रिलेशन है जो एक्टिव है, एक्टिव इन्हें सॉलिड लाइन दिख रही है, वो एक्टिव है। एग्जैक्टली। तो मैं इधर क्लिक करूंगा और यहाँ मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव को हटा, और सेव कर दो। इनएक्टिव हो, रिलेशनशिप है और ब्रेकअप हो गया है, रूठे हैं दोनों, करवा दो। ब्रेकअप करवा देते। करवा दो। हाँ ये देखिएगा ब्रेकअप हो गया, करवा दिया। करवा दी बढ़िया। अब मुझे कहाँ बनाना है? आ गया मेरे डेट टेबल, डेट टेबल का। अब मुझे इसके साथ बना, आप अपन डाल सकते हैं। है ना। अब इधर मंगनी करवा देते हैं इनकी, बढ़िया। ये उठाया और यहाँ रख ये देख दिया। अब देखिए मेक दिस रिलेशनशिप, अब कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, ये हो रहा है। हाँ, अब इन एक्टिव रिलेशनशिप बहुत सारी बना सकते। अभी हमने ऑर्डर डेट के साथ बनाए, हम ड्यू डेट के साथ भी इनएक्टिव बना दें। ऑर्डर डेट के साथ तो एक्टिव है, हमारे उसमें तीन डेट है, एंड डेट भी है, ड्यू डेट भी है, ऑर्डर डेट भी है। हम सब डेट से रिलेशन बना सकते, जाना है?
नहीं गाँव से समझ गए? हर डेट से रिलेशन बना सकते हैं, पर अभी अपन एक ही डेट से बना रहे हैं। मैं रीजन बताऊंगा कि अलग अलग डेट से बनाते हैं तो डेटा फेच करने में क्या क्या इफेक्ट आते हैं। ठीक है अलग अलग रूल्स है आपका डी डेट से भी रिलेशन है। हाँ किचन में आएगा वो अगला टॉपिक जाएगा अगले टॉपिक आगे बताऊंगा हाँ कि वो कहाँ से फेच करके कैसे दे रहे हैं। जब अपन एक की बनाएंगे तो एक टेबल अभी अपनी अछूती पड़ी है, टेम्परेचर टेबल, एग्जैक्ट जो कहीं भी कनेक्ट नहीं हो रही, जिसकी की हमारे पास इंटरनेट से इसमें है ही नहीं। इसमें एक की है, ये जो की है यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर हम वो की क्रिएट करेंगे पे सही एक की क्रिएट करेंगे इंटरनेट सेल्स में कि जो इस की कॉपी होगी, और फिर इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। कॉलम बनाएंगे सर वहां पे नया कॉलम बनाएंगे टेबल में बनाएंगे टेबल इंटरनेट सेल्स सो दैट इज कॉल्ड 1 to 9 वन टू मैनी। समझ में आ गया आया बात समझ में? तो अभी ये अछूती है हमारे पास, है ना? इसके रिलेशन हमें बात, तो ये रिलेशन कैसे बनेगा वो भी अपन देखें। यहाँ तक समझ में आ गया? बाकी तो ये मॉडल बन गया पूरा आपका, ठीक है। अभी अपना काम हो जाएगा, ठीक है। इनका आपस में कोई रिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या एक्चुअली स्टार स्कीमा हम इसको बोल सकते हैं। स्टार स्कीमा क्या होता है, हर टेबल जो है वो फैक्ट टेबल से जुड़ी होती है। तो ये भी फैक्ट टेबल से जुड़ी है, ये वाली नहीं जुड़ी है। तो जब कोई टेबल को किसी और डायमेंशन से टेबल जुड़ रही है तो फिर वो स्टार स्कीमा नहीं होगा। या तो ये डायमेंशन टेबल भी यहाँ जुड़ी होती है, यहाँ ना जुड़ के, तो स्टार स्कीमा था। ये स्नोफ्लेक नो प्ले सर एक बार और रिपीट कर दीजिए है। क्वेश्चन है इसके कभी क्वेश्चन बनेगा इसको लेंगे क्या होता है स्टार स्कीमा में, जो फैक्ट टेबल होगी उससे पूरी डायमेंशन टेबल जुड़ेगी, खाली फैक्ट टेबल्स, आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। हाँ पर कई बार जैसे प्रोडक्ट टेबल और प्रोडक्ट इन्वेंट्री का तो कस्टमर से कोई लेना देना नहीं फैक्ट टेबल में, तो इन्वेंट्री वहां से आ रही है, फैक्ट टेबल से कोई लेना देना नहीं। तो वो किसको किसको वो रिस्पॉन्ड कर रही है, खाली प्रोडक्ट टेबल। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, खाली प्रोडक्ट टेबल के लिए, है ना? तो अब उसका इधर कोई रिलेशन नहीं है। यदि किसी डायमेंशन टेबल का दूसरी डायमेंशन टेबल से रिलेशन है और फैक्ट टेबल से नहीं है, स्नोफ्लेक, ठीक है। एक गैलेक्सी होता है तीसरे तरह का, गैलेक्सी में एक से ज्यादा फैक्ट टेबल्स होती है, दो फैक्ट टेबल। अब इस फैक्ट टेबल से कोई डायमेंशन जुड़ी है, इस वाली फैक्ट टेबल से कोई डायमेंशन जुड़ी है, परचेज साइड की डायमेंशन जुड़ी, वेंडर की टेबल फलाना, मार्केटिंग टाइम में दूसरे जुड़ेंगे, सप्लायर के नाम, डीलर के नाम, ये वो टेबल होंगी। वो प्रोडक्ट साइड तो होंगी नहीं ना, डीलर कहाँ आएंगे, मार्केटिंग साइड आएंगे, सेल्स टेबल। परचेस टेबल के साइड क्या आएगा भाई, वेंडर आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है, मतलब जो इन्वेंट्री है वो आएगा, ठीक है। पर कुछ टेबल होंगी जो दोनों में कॉमन, डायमेंशन टेबल, जो दोनों फैक्ट टेबल से जुड़ी होगी। तो इस तरह का जो स्कीमा कहलाता है उसको बोलते हैं गैलेक्सी। Here we have more than two fact tables, the more than one fact tables, and the some dimension table attached to one fact table, some other attached to another fact table, and the some are common attached to both fact tables. तो तीन तरह के हमारे पास स्कीमा मेजर में यूज होते हैं। हाइब्रिड बहुत से बनते हैं भाई, कोई फिक्स नहीं है, हाइब्रिड भी चलते हैं इसमें मिला जुला के। तो प्योर फॉर्म में तीन होते हैं, स्टार, स्नोफ्लेक और गैलेक्सी। मेरा पीपीटी आप देखोगे उसके अंदर सिक्वल में होगा शायद, वो डेटा मॉडलिंग का पीपीटी उसमें हो, उसमें ये चीजें आपको मिले। तीनों मैंने स्कीमा को डिस्क्राइब किया विद डायग्राम। बेसिकली इस पे भी इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं ना, उस पे होते हैं, ऑफकोर्स होते। समझ में आ गया यहाँ तक डेटा मॉडल कैसे बनता है, ठीक है। अब हम आएंगे इसके क्वेरीज। हम अब इस पे डेक्स लिखेंगे, डेक्स क्वेरी। डेक्स का फुल फॉर्म कोई बताएगा? डेटा एनालिसिस, हाँ, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। एक्स फॉर एक्सप्रेशन के लिए एक्स यूज किया जाता है हर जगह, है ना? तो डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन के हम फंक्शंस यूज करेंगे।
और हम कुछ नए कॉलम क्रिएट करेंगे सबसे पहले, है ना। और उसके बाद फिर हम मेजर्स क्रिएट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि मेजर्स का उपयोग कैसे होता है। तो पहले कॉलम की बात करते हैं। तो ये ऑनलाइन आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी। तो डेटा मॉडल समझ में आ गया सबको? हाँ सर, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन डेक्स क्वेरी शुरू कर रहे हैं। मैंने इसलिए इस बार थोड़ा सा रिपीट किया, इस कोर्स को रिवाइज किया है कि आप लोग ठीक से समझ पाए। जो गलती हो रही पहली बार में दिक्कत आती है डेटा मॉडलिंग में, वो चीज आपकी क्लियर हो जाए। तो डीएक्स वर्कशॉप कोड एग्जाम्पल्स V2 करके एक फाइल मेरी है, वर्जन 2 करके। अब इसके बाद वर्जन 3 भी डालूंगा मैं इस पे, ठीक है। सबसे पहला काम हम करेंगे, यहाँ मैंने दिया है फुल नेम, कस्टमर फर्स्ट नेम। M% मालूम है कॉन्केटिनेशन के लिए यूज होता है, स्पेस के लिए हम ये रख रहे हैं। फिर M% से हम कस्टमर लास्ट नेम पर जोड़। अब क्योंकि हमने इसके अंदर एक टाइटल का कॉलम भी बना दिया है, तो सबसे पहले हम टाइटल रखेंगे। टाइटल के बाद फर्स्ट नेम रखेंगे, और उसके बाद लास्ट नेम रखेंगे। 3 कॉलम को जोड़ेंगे। इज इट क्लियर? ये काम हम करने जा रहे हैं अब। तो देखिएगा कैसे करना है, साइड बाय साइड आप लोग भी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं ये कस्टमर टेबल में काम करने जा रहा हूँ। तो टेबल वाले उस पे आ जाए। 3 व्यू होते हैं यहाँ, एक तो रिपोर्ट व्यू होता है, फिर सेकंड नंबर टेबल भी होता है, तीसरा नंबर मॉडल व्यू होता है। पर ये डेक्स क्वेरी का है, तो ये अभी अपन को यूज नहीं करना, ये इवेल्युएट करने के लिए यूज करते हैं, ये बाद में आएगा एडवांस। अभी डेक्स क्वेरी तो अपन ऊपर से लिख लेंगे। और ये TMDL है, ये नया कंसेप्ट आया है। तो ये यदि मुझे कोड भेजना है आपको पावर बीआई का पूरा, तो मैं इसको लेके भेज दूंगा। अब ये TMDL चलाओगे, पूरा पावर बीआई का वो बन जाएगा इसको। काइंड ऑफ एसक्यूएल। हाँ, ये कोड में यहाँ लिख दूंगा पूरा, आपको खाली कोड भेज दूंगा। अच्छा, और वो पूरी रिपोर्ट बनकर तैयार हो। पूरी कोड बन के तैयार। तो ये रिपोर्टिंग, ये कोड ये खुद लिखता है अपन लिखता है? अपन को लिखना पड़ता है अपना पूरा डेटा मॉडल का कोड लास्ट में पूरा। हाँ, पूरा सब बना देता है। मैं रन करूंगा तो मेरे को टेबल से सब आ जाएंगे। सब आ जाएंगे। आप तो ब्लैंक पे ले जाके बस यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना और अप्लाई कर देना, तो ये बता ये लग गया है पहले में। देना। पहले नहीं था, बाद में आया, 1-1.5 साल बस। आपने है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है अपन को अभी, अपने लेवल पे जरूरत नहीं है इसकी। हाँ, जैसा जुपिटर नोटबुक जैसा कुछ नहीं, अलग चीज, अलग चीज। अलग चीज। अब देखिएगा यहाँ नया कॉलम फिट करना है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, कस्टमर टेबल पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू कॉलम। यहाँ से लीजिए न्यू कॉलम, है ना। ठीक है, पहला टाइटल, कस्टमर टाइटल आ गया। M%, फिर कोट्स स्पेस के लिए, फिर M%, है ना। फर्स्ट नेम, ये गलत कोड लग गया। M%, फर्स्ट नेम, फिर M%, फिर कोट्स, फिर M%, लास्ट सर कस्टमर टाइटल कॉलम का नाम रहेगा, फुल नेम, फुल नेम रहेगा। इक्वल के पहले। ठीक है। देखिएगा ये कॉलम है। तो आप एक्सेल में हम क्या करते थे, पहली रो में लिखते थे सब कुछ, और उसको ऑटो फिल करवा देते थे डबल क्लिक करके। यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, अपने आप ऑटो फिल हो जाता है राइट करते ही। अच्छा टाइटल ठीक। ठीक है। नहीं कहाँ से चेक करवा लो फाइल। मगर क्या है, तो एक और बिल दिख नहीं रहा था और तो जैसे में दिक्कत है।
हाँ, चश्मा ही नहीं पहनते। अरे वो छोटे भी चश्मा लगा, चश्मा भी वो नॉर्मल है, वो बिल्कुल वाला है। अरे वो सही जगह चेक करवा रहे हैं, तो करवा लिया होगा तुमने दुकानों पे कहीं। नहीं सर, इतना देखना चाहिए जैसे मैं कि बंजारों से हैरान यदि हूँ। मैं लगा रहा हूँ, अरे नहीं ये वाली लाइट बिल्कुल इलेक्ट्रिक चमक रही, तो उस अच्छा, कौन से देखी, तो यहाँ बैठा था मैं भी देखूँ। समझ में, ये बंद कर दिया करेंगे अपन, इसमें आ जाएगी लाइट। समझ में आ गया पहला कॉलम। हाँ सर। दूसरे कॉलम की बात करते हैं। दूसरा कॉलम मैंने एज ब्रेक आपका बनाया, एज ग्रुप। उसमें कॉन्केट करके यूज कर रहा हूं मैं। कॉन्केट नहीं, नेस्टेड इफ कस्टमर एज ग्रेटर देन 55, 55 प्लस आ जाए, है ना। तो मैं इसको पूरा टाइप नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ। क्योंकि टाइम वेस्ट होगा अभी अपना। जहाँ गया न्यू कॉलम लिया, क्या होते हैं, हाँ सर, ऑलरेडी हो गया है। हटा के बोला। तो नेक्स्ट ले सर क्या, ये मैंने कर दिया। लास्ट में 18 to 34। भाई पहला इफ रखा, इसके 3 पैरामीटर होते हैं। लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो लॉजिकल टेस्ट क्या हो, ग्रेटर देन स्मॉलर देन इसके साथ आता है। यदि 55 साल से ज्यादा हो, ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू फॉल्स में वैल्यू फेंकेगा। इसके वैल्यू के ट्रू होने पे, 55 साल से ज्यादा होने पे क्या लिखना है मुझे, 55 प्लस लिखना है। अब इसके फॉल्स होने पे फिर मेरे पास 2-3 क्राइटेरिया है, तो एक और इफ लगाऊंगा। तो यदि इसके 45 से ज्यादा होंगे, मतलब 55 45 के बीच की बात होगी, तो मेरे को ये आना चाहिए। इसके भी फेल होने पे 35 से ज्यादा वाला आ गया, और इसके फेल होने पे ये आ गया लास्ट। इज इट क्लियर। और इसको मैंने हो गया एज ग्रुप। अब मंथ ईयर, मंथ ईयर चाहिए फॉर्मेट में। मंथ ईयर में क्या होता है कि आपने इसे टेक्स्ट फंक्शन पढ़ा एक्सेल में, अपन को मंथ का नाम चाहिए, टेक्स्ट फंक्शन में यूज करते हैं। तो यहाँ फॉर्मेट यूज होता है बस, टेक्स्ट की जगह फॉर्मेट फंक्शन है, काम सेम है, उसके एट्रीब्यूट्स भी सेम है ना। तो मंथ ईयर मुझे डेट टेबल में करना है। कहाँ करना है, डेट टेबल। ये डेट टेबल लिखी है, देखिए मैं डेट टेबल आपको दिखा दूंगा। या डे, नंबर ऑफ वीक, और ये सब दिया तो है, पर मंथ और ईयर साथ में नहीं दिया। मंथ और ईयर नंबर में चाहिए मुझे तो, है ना। तो मैं डेट टेबल पे न्यू कॉलम ऐड करूंगा। सर ये जैसे अपन न्यू कॉलम ऐड करते हैं, तो इसकी लोकेशन ही खुद तय करता है या अपन भी तय करता है? नहीं, अपन नहीं कर सकते, लास्ट में आएगा। लास्ट में ही आएगा, और उसको फिर करना हो तो फिर डायरेक्ट या करो। ट्रैक कर सकते हो ना, इसमें तो इजीली ट्रैक हो जाता है पावर क्वेरी में, है ना। यहाँ भी हो जाएगा ना? हाँ, यही पावर क्वेरी तो चलिए, ये डेक्स है, यहाँ नहीं होता उसमें नहीं, पावर क्वेरी में ले जाके फिर करो। फिर ठीक है। फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर डेट का डेट, इसी कॉलम को तो फॉर्मेट करना है मुझे। इस कॉलम से फॉर्मेट करके निकालना है मुझे। क्या निकालना है, एम, क्या, मंथ ईयर निकालना है ना। MM, YY, YY। यदि 2 बार लिखूंगा तो खाली नंबर देगा, 3 बार लिखूंगा तो 3 लेटर देगा मंथ के, और यदि 4 बार लिखूंगा तो पूरा मंथ का नाम देगा। तो मैं 2 बार लिख रहा हूँ, नंबर चाहिए मुझे खाली, और उसको हाइफन करके क्या चाहिए, YY। ये 4 बार लिखूंगा। अब समझ में आ गया, थोड़ी बड़ी कर देता हूँ तो और लिख जाए। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ये फॉर्मेट कर दिया मैंने, आप देखिएगा यहाँ पे। क्लियर। अब बात करूंगा मैं टेम्परेचर की, जो एक की हमें बनाना है। अब हम ये की बनाने वाले हैं इंटरनेट सेल्स, जो कि फैक्टेबल, और हम डेटा उठा के लाने वाले हैं सेल्स टेरिटरी रीजन से।
और एक और, हाँ, और एक और मंथ, नंबर ऑफ ईयर, वो उठा के लाने वाले डेट टेबल्स। दो अलग टेबल से डेटा को ला के एक तीसरी टेबल में हम उसको कॉन्केट करें। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एक डेटा से, एक टेबल से दूसरी डेटा में, दूसरी टेबल में डेटा लेके जाना भी लुकअप का प्रोसेस है कि नहीं? लुकअप है। तो जब आप डायमेंशन टेबल से किसी चीज को उठा के फैक्ट टेबल में लुकअप करवा रहे हैं, मतलब लुकअप फैक्ट टेबल में लग रहा है। हाँ, वहां भी लुकअप लग रहा है। हाँ, और लुकअप वैल्यू किस में कर रहे हो आप? डायमेंशन टेबल से। तो जब डायमेंशन टेबल से कोई डेटा उठा के आप फैक्ट टेबल में लेके जा रहे हो, तो आपको रिलेटेड फंक्शन यूज करना। कौन सा फंक्शन? रिलेटेड। और उन टेबल के बीच में रिलेशन होना चाहिए ऑलरेडी मॉडल। मॉडल में यदि रिलेशन नहीं है तो ये दिक्कत हो जाएगी। उसका भी सॉल्यूशन है, बाद में बताऊंगा। डायमेंशन टेबल से फैक्ट टेबल जा रहे हैं तो रिलेटेड हाँ, होना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि मुझे फैक्ट टेबल से डेटा लाके डायमेंशन टेबल में डालना। अब ये कैसे संभव है कि फैक्ट टेबल में तो रोज ज्यादा होती, डुप्लीकेट होती, डायमेंशन टेबल में तो सिंगल होती, कैसे डेटा डाले? हाँ वो भी इसमें तो आता है। हम एग्रीगेशन करके लाते हैं ना, सम करके लाएंगे ना, या मीन लाएंगे। नहीं, फलाने नॉर्थ ईस्ट में सेल्स कितनी हुई, वहां तो सेल्स हमें बहुत कई बार दी होगी। नॉर्थ ईस्ट में आज हुई, फिर 10 तारीख को हुई, फिर 25 तारीख को हुई। पर उसका सम तो मैं ला सकता हूँ ना डायमेंशन टेबल में। नॉर्थ ईस्ट के सामने की नॉर्थ ईस्ट की सेल्स इतनी हुई, सम करके एग्रीगेशन करके ला सकता हूँ। इज इट क्लियर? कोलेप्स करके ला रहा हूं, एग्रीगेशन करके ला रहा हूं। तो जब मैं फैक्ट टेबल से डेटा को लेके आऊंगा डायमेंशन टेबल में, तो तब मैं रिलेटेड टेबल फंक्शन यूज करूंगा। रिलेटेड नहीं करूंगा, रिलेटेड और रिलेटेड टेबल। हाँ, ये दो फंक्शन होता है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। डायमेंशन टेबल से फैक्ट टेबल में रिलेटेड और फैक्ट टेबल से डायमेंशन टेबल में रिलेटेबल। हाँ, रिलेटेड टेबल, रिलेटेड टेबल। हाँ, ये फंक्शन यूज, और वो एग्रीगेशन के साथ ही एग्रीगेशन के साथ ही यूज होगा। रिलेटेड टेबल बिना एग्रीगेशन के यूज होगा ही नहीं। ठीक है। या तो काउंट लगाओ, ठीक है। कोई वेरिएबल नहीं ले रहे हो तो आप काउंट लगा सकते, काउंट द रोज, नॉर्थ ईस्ट कितने बार आया, तो बता देगा कि इतने ट्रांजेक्शन नॉर्थ ईस्ट के हुए, इतने ट्रांजेक्शन फलाने हुए। जैसे अपन सिक्वल में लगाते थे, काउंट में क्या लगाते थे? एस्ट्रिक, यानी कुछ भी नहीं, कोई भी कॉलम। यहाँ भी काउंट क्या होगा? काउंट ब्लैंक रहेगा, वो तो रो काउंट। यहाँ फंक्शन यूज करते हैं हम रो काउंट। क्या यूज करते हैं? रो काउंट। रो काउंट करके बता देता किसमें कितनी रो है। ये फैक्ट टेबल है। नहीं, डायमेंशन के अंदर बताएगा ना रो काउंट। फैक्ट टेबल की रो काउंट करेगा, डायमेंशन एग्रीगेशन हुआ ना। काउंट भी, काउंट भी तो एग्रीगेशन है। इज इट क्लियर? आज तो मैं यही खत्म कर रहा हूँ। हाँ कल हम इसको दोनों रिलेटेड और रिलेटेड टेबल को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो दोनों डेटा में आपको लुकअप करवा के बताऊंगा दोनों तरफ, है ना? तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो। कुछ ऐसा भी होता है कि टेबल के बीच में रिलेशन ही नहीं है, फिर भी आप दोनों टेबल में से डेटा निकाल के दिया, वो भी कल पढ़ेंगे। वो भी तरीके हैं। वो भी यूजर रिलेशनशिप, इनएक्टिव रिलेशनशिप है तो आप यूजर रिलेशनशिप फंक्शन के थ्रू डेटा ले सकते, बिठा सकते कुछ भी। तो वो चीजें अभी आगे बहुत सी आने वाली, तो पहले अपन को ये समझना है कि कैसे किस टेबल से कैसे क्या मिक्स कर सकते हैं। ये अच्छे से आगे, बाकी तो सिंपल टेक्स्ट क्वेरी। ये कॉम्प्लेक्स है, मैं पहले कॉम्प्लेक्स पढ़ा। हाँ सर कॉम्प्लेक्स चाहिए। मतलब जो कंसेप्चुअल है, कैसे काम करता है, वो चीज आपको पता है। तो सिंपल टेक्स्ट क्वेरी यार, तो वो तो बहुत ही आसान है। एक मेजर बनाना है सम का, सम ऑफ दिस, मेजर बन गया। उसमें तो कुछ अपन को दिमाग लगा नहीं। टोटल टोटल सेल्स का मेजर बनाना है, सम ऑफ अमाउंट, सेल्स अमाउंट, टोटल सेल्स हो गए मेजर करना। तो वो चीजें तो आसान है, फिर ये कॉम्प्लेक्स चीजें समझना बहुत जरूरी है। यही टेक्स्ट क्वेरी के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना? सर वो 10 तारीख वाला रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ, वो देखो। आज आ रहा है। समझ में आया आज आप लोगों को, सब लोगों को? प्लीज ध्यान। यस सर। बस
हाँ सर, ये डेक्स क्वेरी भी पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, तो मतलब हम्म। कुछ डाउट सर आगे हैं, मतलब इसमें मेजर्स वाले, इसमें तो मैं बताऊंगा सर आपसे, फिर आगे पढ़ेंगे जब पूछ लूंगा मैं। अपन कल देख लेंगे उसको, है ना, जो भी ठीक डाउट्स है। होंगे कहीं रख देना, ठीक है शुरू में सर। ही पूछूंगा आप, है ना। ठीक फिर है उस सर। पर ठीक है। अपन कल काम करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वो छोटे नहीं थे, एक ने वो पास खराब कर दिया था, थे नहीं इसीलिए।